मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज रविवार का दिन और चर्च में हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। मैं आपके लिए सुसमाचार आज के पाठों को तेरे लिए आपके लिए मैं ले आया हूँ। हम पहले पाठ में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से अध्याय 23 और वचन 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं, और उसके बाद इफिसियों के पत्र दूसरा पत्र है अध्याय 2 वचन 13 से लेकर 18 तक का वचन है, और सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 30 से लेकर 34 तक का वचन है। मैं आपके लिए सुसमाचार पढ़ के सुनाता हूँ। आइए हम प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं तो खुद ईश्वर हमसे बातें करता है। जब आप ये वचन को सुनेंगे तो ईश्वर आपको आशीष दे, आपके घर को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके नौकरी को, आपके ज़मीन को, आपके हर पहलू को प्रभु आशीष दे। और जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु उन्हें चंगा करे। जो लोग पाप और बुराई के बंधन में है, ईश्वर उनके सारे बंधनों से उन्हें छुटकारा दे। आइए हम वचन सुनते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 30 से लेकर 34 तक। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। कृष्ण ईश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इस सुसमाचार को सुनते हैं तो हम लोग पाठ में देखेंगे, इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है, वचन कहता है कि ईसा मसीह अपने क्रूस मरण के द्वारा यहूदियों को और गैर यहूदियों को उन्होंने एक कर दिया और शत्रुता की दीवार को गिरा दिया है। वही प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू और क्रूस मरण के द्वारा उन्होंने यहूदियों को और गैर यहूदियों को अपने से मिला लिया और एक नई मानवता की सृष्टि की है। ये हम इफिसियों के पत्र में देखते हैं। हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में देखेंगे, जहां ईश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा ये कहते हैं, धिक्कार उन चरवाहों को जो ईश्वर की चरागाह की भेड़ों को नष्ट हो जाने देते हैं और तितर बितर हो जाने देते हैं। ईश्वर कहता है यिर्मयाह नबी के द्वारा, मैं अपनी भेड़ों की चराने के लिए मैं उन चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो सचमुच मेरी भेड़ों को चराएंगे, उनकी देखरेख करेंगे, और तब ना कोई भय रहेगा, ना कोई आतंक रहेगा, और उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु यीशु नाव से उतरने के बाद एक विशाल जनसमूह को देखा और यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह थे।
हम सुसमाचार में संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 10 और वचन संख्या 14 और 15 में देखेंगे, जहां प्रभु यीशु कहता है, भला गड़ेरिया मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, क्योंकि मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर देता हूं। हम इसी प्रकार का वचन देखेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में और वचन 1 से लेकर 6 तक के वचन में लिखा हुआ है, जहां प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों पर बैठाता है और शीतल जल के पास ले जाकर नव जीवन का संचार करता है। वह अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का बिलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार मैं तेरी भलाई और कृपा से जीवन भर घिरा रहता हूं। मेरे मित्रों, ईश्वर इन वचनों के द्वारा हमें ये आश्वासन देते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई संभालने वाला, कोई देखने वाला, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला चाहिए। भला गड़ेरिया मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे मुझे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। हम इसायास नबी के ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 46 में और वचन संख्या 1 से लेकर 3 और 4 में देखेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, मैं माता की गोद में तुम्हारी रक्षा की। मैं माता की गोद में, माता के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की। माता की गोद में तुम्हें संभाला। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा। तुम्हारे सिर के बाल पक जाने तक मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें मैं संभालूंगा, तुम्हारी देखरेख करूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ईश्वर अपने भेड़ों के लिए ये आश्वासन भरे शब्द, इसके द्वारा परमेश्वर ये बताना चाहता है, हर एक इंसान को, हर एक भेड़ को देखने वाला, संभालने वाला, रक्षा करने वाला कोई चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान के नीचे रहने वाले इस धरती पर हर प्राणी को, हर जीव जंतु को, मुझे और आपको भी कोई संभालने वाला और देखने वाला चाहिए। इसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 1 और वचन 3 में प्रभु का वचन कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नांद जानता है। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में और वचन 34 से आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न लुनते हैं, न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा पिता उन्हें संभालता है, उन्हें खिलाता है। खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं,
खेत की घास को देखो, वे आज भर हैं, कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। देखिए, हर एक चीज को परमेश्वर संभालता है। आसमान के नीचे रहने वाले हर एक जीव जंतु को, हर अस्तित्व में रहने वाले हर चीज को बचाने वाला, देखने वाला, संभालने वाला कोई चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें माता के गर्भ में संभाला, मैंने तुम्हें माता की गोद में, मैंने तुमको तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे बुढ़ापे तक मैं वही करूंगा, तुम्हारे सिर के बाल के पक जाने तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्रभु कहता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परिवार हम लोग पालते हैं, जो परिवार को हम चलाते हैं, वो परिवार भी यही सोचता है कि हमारे परिवार को संभालने वाला मेरा बाप है। लेकिन जो बाप अपने परिवार को पालता है, अपने परिवार को संभालता है, उस बाप को, जो परिवार को संभालने वाला बाप है, उस संभालने वाले बाप को भी परमेश्वर संभालता है। यही तो बड़ी बात है। जो बाप अपने परिवार को पालता है, जो बाप अपने परिवार को संभालता है, उसको संभालने वाले बाप को परमेश्वर उसको संभालता है, उसके बुढ़ापे तक उसकी रक्षा करता है। देखिए, जब मेरा बाप मेरे परिवार को पालता है, तो मेरे बाप को पालने वाला मेरा परमेश्वर है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम इस प्रभु के इस वचन को सुनते हैं, तो हम वचन में देखेंगे एजेकियल नबी के ग्रंथ के द्वारा परमेश्वर बहुत ही सांत्वना भरे शब्दों के द्वारा हमें बताते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 34 और वचन संख्या 15 और 16 में प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, उन्हें वापस लौटा लाऊंगा। जो घायल है, उसके घावों पर पट्टी बांधूंगा, और जो बीमार है उसको भला चंगा करूंगा, और जो अच्छी है उसकी मैं देख रेख करूंगा। देखिए, एक चरवाहा, एक संभालने वाला, जो कहता है मैं अपनी भेड़ों को चराऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि जिस परिवार को आप पालते हैं, जिस परिवार को पालने के लिए आपको हिम्मत और ताकत और कृपा और आशीष की जरूरत है, जो परिवार आपको खड़ा करता है, आपके सिर में तेल लगाता है, आपके जीवन की रक्षा करता है, वो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है कि उन्होंने हमारे परिवार को चलाने के लिए, आपको संभालने के लिए, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मेरे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और आपके लिए, और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके आने वाली नस्ल के लिए, उन्होंने अपने बेटे को संसार में भेजा, जिसने कलवारी बलिदान पर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। उन्होंने अपना लहू बहाया, उन्होंने अपने लहू का एक एक कतरा क्रूस बलिदान में हमारे जीवन और हमारे परिवार की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। आज वही प्रभु यीशु के क्रूस बलिदान के द्वारा हम और हमारा परिवार सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु जो अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मैं आया हूं जिसे तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रभु यीशु क्रूस मरण के द्वारा, क्रूस बलिदान के द्वारा, अपने पवित्र रक्त के एक एक कतरा के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें
ऐसे भेड़िए से बचाता है जो भेड़िया हमारी आत्मा को चुराना चाहता है, जो भेड़िया हमें मारना चाहता है, हमें नष्ट करना चाहता है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आया हूं जिसे तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। क्योंकि प्रभु यीशु हमारा भला चरवाहा है, हमारी आत्मा की रक्षा करता है। मेरे मित्रों, आज जब हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु इन वचनों के माध्यम से आपको और आपके परिवार की रक्षा करे। आपके परिवार के हर एक जन को हर प्रकार के खतरों से, दुर्घटना से, अंधकार की शक्ति से, हर प्रकार की बीमारी से आपके जीवन की रक्षा और परिवार की रक्षा करे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, हमारा परमेश्वर हमारी देख रेख करता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उस पुत्र ने अपना रक्त बहाकर अपने जीवन के एक एक लहू को, अपने जीवन के अपने लहू के एक एक कतरा को हमारी आत्मा की रक्षा के लिए बहा दिया है। उस पवित्र रक्त से हमारे और आपके परिवार के एक एक जन की रक्षा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सब लोगों को जय यीशु।